मैं सबसे बड़ा वली हूं, मेरी सवारी को गौर से देखो। आज हम एक ऐसे मगरूर शेख का हैरान किन वाकया सुनाने जा रहे हैं जिसने वक्त के अजीम बुजुर्ग हजरत शेख अब्दुल कादिर जीलानी को लिलकारने की जसारत कर डाली। लोगों सुन लो, मैं बगदाद जा रहा हूं। वहां जाकर उस शहर के बड़े शेख को दिखाऊंगा कि असल करामत अगर वो वाकई सच्चे हैं तो आएं और मेरे इस शेर का मुकाबला करें। तो आगे क्या हुआ ये आप सुनेंगे इसी वीडियो में। तो उससे आगे बढ़ने से पहले वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें। ये वो जमाना था जब बगदाद की गलियां इल्म और मारिफत के नूर से रोशन थीं। शहर के मरकज में एक अजीम खानकाह मौजूद थी जहां दिन रात अल्लाह के जिक्र की आवाजें गूंजती रहती थीं। यही वो दरबार था जहां हजरत शेख अब्दुल कादिर जीलानी तशरीफ रखते थे। उस महफिल का मंजर दीदनी होता था। हजारों मुरीद अदब से बैठे होते और शेख बगदाद मंबर पर जलवा अफरूज होकर तौहीद और मारिफत की ऐसी गुफ्तगू फरमाते कि सख्त से सख्त दिल भी नर्म पड़ जाते। गुनाहगार तौबा कर लेते और भटके हुए लोगों को जिंदगी की असल समत मिल जाती। बगदाद के लोग वाकई खुश नसीब थे कि उनके दरमियान ऐसी हस्ती मौजूद थी जिसका रोब शेर जैसे दरंदों को भी लर्जा देता और जिसकी शफकत मायूस दिलों में उम्मीद के फूल खुला देती। मगर इसी वक्त बगदाद से बहुत दूर एक खामोश सहरा में एक और शख्स अपनी दुनिया बसाए बैठा था। उसका नाम शेख हाशिम था। वो एक गार में रहता था और कई सालों से इबादत और रियाजत में मसरूफ था। उसका कद लंबा था और आंखें गहरी थीं, मगर इन आंखों में आजिजी की रोशनी के बजाय एक अजीब सी बेचैनी थी। वो तस्बीह तो पढ़ता था लेकिन उसका ज़हन किसी और ही ख्याल में गुम रहता। वो अक्सर सोचता, बगदाद में एक ऐसा शेख है जिसकी शहरत हर तरफ फैली हुई है, मगर मैं यहाँ इस तपते सहरा में बरसों से इबादत कर रहा हूँ। आखिर मेरी मेहनत का सिला कब मिलेगा? दुनिया को मेरी करामत कब दिखाई देगी? इधर बगदाद में शेख अब्दुल कादिर जीलानी लोगों को नफ्स को मिटाने का दर्स दे रहे थे और इधर सहरा में शेख हाशिम अपने नफ्स को मजबूत कर रहे थे। एक तरफ आजिजी का समंदर था और दूसरी तरफ तकब्बुर की आग भड़क रही थी। कुदरत ने तय कर लिया था कि एक दिन ये दोनों किरदार आमने सामने आएंगे ताकि दुनिया देख सके कि हकीकी विलायत क्या होती है और दिखावे की बुजुर्गी का इंजाम क्या होता है। एक दिन बगदाद में मामूल के मुताबिक महफिल सजी हुई थी। इसी दौरान एक परेशान हाल आदमी दरबार में हाजिर हुआ। उसने अर्ज किया, या शेख, हमारी फसलें सूख रही हैं, मवेशी मर रहे हैं, अल्लाह से दुआ फरमाएं। शेख अब्दुल कादिर जीलानी ने मुस्कुराकर आसमान की तरफ नजर उठाई। अभी दुआ के लिए होंठ भी न हिले थे कि बगदाद के आसमान पर सियाह बादल छा गए और बारिश बरसने लगी। ये अल्लाह से उनकी क़ुर्बत की एक झलक थी। आप फरमाया करते थे, बंदगी का मतलब यह है कि इंसान खुद को अल्लाह के हवाले कर दे, फिर अल्लाह उसका हो जाता है। इसी वक्त सहरा की तपती दोपहर में शेख हाशिम एक टीले पर खड़े थे। उन्होंने बगदाद की समत रख किया और दिल में कहा, अगर बगदाद के शेख की दुआ से बारिश हो सकती है तो मेरी दुआ से भी कोई ऐसी चीज जाहिर होनी चाहिए जो दुनिया को मेरी ताकत दिखा दे। उन्होंने हाथ उठाए और बुलंद आवाज में दुआ की, या अल्लाह, मुझे ऐसी सवारी अता कर जिसकी दुहाड़ से जमीन कांप उठे। जब मैं बगदाद में दाखिल हूं तो लोग मुझे देखकर खौफजदा हो जाएं। ये दुआ दरअसल एक आजमाइश थी जो उसने खुद अपने लिए मांगी थी। जहां शेख अब्दुल कादिर जीलानी लोगों के दुख बांट रहे थे, वहीं शेख हाशिम लोगों को डराने की ताकत मांग रहे थे। अचानक सहरा की खामोशी एक खौफनाक आवाज से टूट गई। झाड़ियों में से एक बहुत बड़ा बब्र शेर निकला। उसकी आंखें खून की तरह सरख थीं। वो सीधा शेख हाशिम की तरफ बढ़ा। शेख हाशिम के चेहरे पर फातिहाना मुस्कुराहट फैल गई। उन्हें लगा कि अब उन्होंने वो मकाम हासिल कर लिया है जिसके बाद वो बगदाद के शेख का मुकाबला कर सकते हैं। लेकिन हकीकत में वो अपनी तबाही के रास्ते पर कदम रख चुके थे। अब वो इस शेर की पश्त पर सवार होकर बस्तियों में घूमने लगे। जहां जाते खौफ फैल जाता। लोग उन्हें शेर सवार वली कहने लगे, मगर इस लक़ब के पीछे एहतराम नहीं बल्कि खौफ छिपा हुआ था। वक्त गुजरने के साथ उनका गुरूर और बढ़ता गया। वो लोगों से कहते, ये शेर अल्लाह का सिपाही है, इसकी खिदमत करो वरना ये तुम्हें चीर फाड़ देगा। वो भूल गए थे कि अल्लाह के वली वो होते हैं जिनके साए में परिंदे भी अमन महसूस करते हैं।
न कि वो जिनसे इंसान डरने लगें। एक दिन उन्होंने एक गरीब किसान को हुक्म दिया कि अपनी अकलौती गाय शेर के सामने पेश कर दे। किसान रो पड़ा। उसने कहा, शेख साहब, यही गाय मेरे बच्चों की जिंदगी का सहारा है। मगर शेख हाशिम ने गुरूर से जवाब दिया, क्या तुम्हें अल्लाह की कुदरत पर यकीन नहीं? अगर मेरा शेर भूखा रहेगा तो ये अल्लाह को पसंद नहीं आएगा। शेर ने वो गाय फाड़ डाली। किसान की आंखों में आंसू थे, मगर उसने एक ऐसी बात कह दी जिसने शेख हाशिम के गुरूर को चोट पहुंचाई। उसने कहा, ऐ शेख, तो शेर पर सवार होकर खुद को बड़ा समझता है। कभी बगदाद जाकर देख, वहां एक ऐसा शेख है जिसके दर के फकीरों के सामने तेरे जैसे हजारों शेर कुछ भी नहीं। ये अल्फाज शेख हाशिम के दिल में आग की तरह लगे। उन्हें लगा जैसे उनकी करामत को चैलेंज किया गया हो। इसी लम्हे उन्होंने फैसला कर लिया कि वो बगदाद जाएंगे और वहां के शेख को मुकाबले की दावत देंगे। वो साबित करना चाहते थे कि उनका शेर किसी भी रूहानी ताकत से ज्यादा खौफनाक है। इधर बगदाद में शेख अब्दुल कादिर जीलानी अपने मुरीदों के साथ बैठे थे। अचानक उनके चेहरे पर एक परमानी मुस्कुराहट आई। उन्होंने अपने एक करीबी मुरीद से फरमाया, बेटे, सेहरा से एक शख्स अपनी अना को शेर पर सवार करके इस शहर की तरफ आ रहा है। उसे आने दो। कुदरत उसे ऐसा सबक देगी जो क़यामत तक तकबर करने वालों के लिए अबरत बन जाएगा। वो अल्लाह की वहदानियत का दावी तो करता है, मगर उसके दिल में खुद परस्ती का बत बैठा हुआ है। ये कहकर उन्होंने तस्बीह के दाने हरकत दिए और फजा में एक अजीब सी खामोशी छा गई। उसी दौरान खानकाह के बाहर एक कमजोर और लागर कुत्ता बैठा हुआ था। वो इतना कमजोर था कि सिर्फ हड्डियों का ढांचा लगता था। किसी को खबर न थी कि शेख अब्दुल कादिर जीलानी की एक नज़र ने इस जानवर के अंदर कैसी ताकत भर दी है। इधर शेख हाशिम बगदाद की तरफ बढ़ रहे थे। उनका शेर रास्ते भर दहाड़ता जा रहा था। वो हर बस्ती में ऐलान करते कि मैं बगदाद जा रहा हूं ताकि वहां के शेख को अपनी करामत दिखा सकूं। उन्हें ये मालूम नहीं था कि वो एक ऐसे समंदर की तरफ जा रहे हैं जहां उनकी सारी ताकत एक कतरे की तरह गुम हो जाएगी। मदरसा कादरिया के अंदर का माहौल किसी जन्नत से कम न था। दरख्तों के साए में तलबा इल्म दीन पर बहस कर रहे थे। फजा में इत्र और अनबर की खुशबू फैली हुई थी। इसी वक्त शेख अब्दुल कादिर जीलानी अपने हुजरे से बाहर तशरीफ लाए और खानकाह के सहन में आकर बैठ गए। आपकी शान ये थी कि जब आप चलते तो यूं महसूस होता जैसे जमीन खुद आपके कदमों को बोसा दे रही हो। आपने देखा कि कुछ मुरीद करामात और रूहानी ताकतों के बारे में बात कर रहे हैं। आप एक स्तून के पास रखे और फरमाया, याद रखो, करामत दरअसल मर्दानी हक की कमजोरी है। असल कमाल ये है कि बंदा अपनी इबादत में ऐसा फना हो जाए कि उसकी अपनी ज़ात बाकी न रहे। कुछ लोग अपनी ताकत के निश्चय में इतने अंधे हो जाते हैं कि दरंदों को अपनी करामत की दलील बना लेते हैं, मगर वो ये नहीं समझते कि दरंदा सिर्फ गोश्त का भूखा होता है, जबकि नफ्स इंसान के ईमान का भूखा होता है। ये कहते हुए आपने खानकाह के इस हिस्से की तरफ इशारा किया जहां से बगदाद का मरकजी दरवाज़ा नजर आता था। आपके चेहरे पर अजीब सुकून था, जैसे आप आने वाले किसी बड़े वाक़ये से पहले की खामोशी को देख रहे हों। आपने फरमाया, आज बगदाद की मिट्टी एक नया सबक सीखेगी, ऐसा सबक जो किताबों में नहीं बल्कि अमल में लिखा जाएगा। इस वक्त वहां मौजूद लोगों को अंदाजा नहीं था कि ये इशारा किस तरफ है, मगर तकदीर अपना मंजर तैयार कर रही थी। इधर शेख हाशिम बगदाद के करीब पहुंच चुके थे। जैसे जैसे शहर नजदीक आ रहा था, उनके दिल में एक अजीब सा खौफ भी पैदा होने लगा। उनका शेर जो अब तक सहरा में बेखौफ दहाड़ता रहा था, अब बार बार रख जाता और अपने कान खड़े कर लेता, जैसे उसे फजा में किसी ऐसी ताकत का एहसास हो रहा हो जिससे वो नावाकिफ था। शेख हाशिम ने गुस्से में उसे ठोकर मारी और आगे बढ़ने पर मजबूर किया, मगर अब उनके अपने दिल में भी हल्की सी बेचैनी पैदा हो चुकी थी। रास्ते में कुछ मुसाफिर शेख हाशिम को मिले जो बगदाद से वापस आ रहे थे। उनके चेहरों पर इत्मीनान था, जैसे वो किसी बाबरकत जगह से होकर आए हों। शेख हाशिम ने गुरूर से पूछा, तुम लोग बगदाद से आ रहे हो? वहां एक शेख का बड़ा चर्चा है, क्या तुमने मेरे बारे में भी कुछ सुना है? मुसाफिरों ने एक दूसरे की तरफ देखा और हल्की सी मुस्कुराहट उनके लबों पर आ गई। एक बूढ़े मुसाफिर ने नरमी से जवाब दिया, आए शेख,
वहां तो लोग अपनी अना दरवाजे के बाहर छोड़कर दाखिल होते हैं। जो शख्स अपनी बड़ाई का दावी लेकर जाता है वो वहां कुछ हासिल नहीं कर पाता। और याद रखना, अगर तुम इस शेर पर सवार होकर वहां दाखिल होना चाहोगे तो शायद तुम्हें उस शहर की फजा ही बदल दे। ये अल्फाज सुनकर शेख हाशिम के अंदर गुस्सा भड़क उठा। उन्होंने शेर की गर्दन जोर से पकड़ी और बुलंद आवाज में कहा, आज बगदाद देखेगा कि सहरा के शेर सवार की ताकत क्या है। जब वो बगदाद के मरकजी दरवाजे के करीब पहुंचे तो सूरज गुरूब होने लगा था। आसमान सर्ख हो चुका था और शहर की फसीलें शाम की रोशनी में और भी बुलंद नजर आ रही थीं। पहरेदारों ने जब देखा कि एक शख्स बब्र शेर पर सवार शहर की तरफ आ रहा है तो वो हैरान रह गए। शेख हाशिम ने दरवाजे पर खड़े होकर बुलंद आवाज में ऐलान किया, बताओ तुम्हारे शेख का दरबार कहाँ है? मैं सहरा का सुल्तान हाशिम हूं, वो जिसके सामने जंगल के दरंदे भी सर झुकाते हैं। ये आवाज शहर की गलियों में फैल गई। लोग अपने घरों और छतों पर चढ़ गए ताकि इस अजीब मंजर को देख सकें। किसी ने जिंदगी में ऐसा नजारा नहीं देखा था कि एक आदमी शेर पर बैठकर शहर में दाखिल हो रहा हो। शेख हाशिम को यह हुजूम देखकर और भी गुरूर महसूस होने लगा, मगर उन्हें मालूम नहीं था कि ये लोग उनकी इज्जत के लिए नहीं बल्कि उनके अंजाम को देखने के लिए जमा हो रहे थे। बगदाद का मरकजी बाजार इस वक्त पूरी रौनक पर था। रेशम की दुकानें, खुशबू फरोशों की दुकानें, तांबे के बर्तनों की आवाजें, हर तरफ जिंदगी की चहल पहल थी। लेकिन जैसे ही शेख हाशिम अपने दीवाहिकल शेर के साथ बाजार में दाखिल हुए, अचानक हर तरफ खामोशी छा गई। शेर के कदमों की धमक और उसके गले में बंधी जंजीरों की झनकार ने पूरे बाजार को सन्नाटे में बदल दिया। लोग खौफ के मारे अपनी दुकानों के पीछे छिपने लगे। घोड़े बदकने लगे क्योंकि वो शेर की बू महसूस कर चुके थे। शेख हाशिम इस वक्त इंतहाई शान से बैठे थे। उनके सर पर बड़ा सा इमामा था जिसका शमला हुआ में लहरा रहा था। उनकी आंखों में फतह का गुरूर चमक रहा था। उन्होंने बुलंद आवाज में पुकारा, ऐ बगदाद के रहने वालों, देखो और गवाह बनो। सहरा से अल्लाह का वो वली आया है जिसने दरंदों को अपनी गुलामी में ले लिया है। तुम्हारे शहर में तो सिर्फ इंसान झुकते हैं, मेरे सामने तो जंगल का बादशाह भी सरंगों है। उनकी आवाज बाजार की दीवारों से टकरा कर गूंजने लगी। कुछ लोग जो शेख अब्दुल कादिर जीलानी के मुखलिस अकीदतमंद थे, वो ये सब देखकर अफसोस से सिर हिला रहे थे। एक बूढ़ा अतार अपनी दुकान से बाहर आया और धीमी आवाज में बोला, ऐ मुसाफिर, तो शेर पर बैठकर अपनी ताकत का दावी कर रहा है, लेकिन तूने अभी उस दरबार की फजा महसूस नहीं की जहां बड़े बड़े सरकश लोग भी आजिज हो जाते हैं। ये सुनकर शेख हाशिम का गुस्सा बढ़ गया। उन्होंने शेर को जोर से ठोकर मारी। शेर ने ऐसी जोरदार दहाड़ मारी कि दुकानों पर लटके मट्टी के बर्तन जमीन पर गिरकर टूट गए। बाजार में खौफ का माहौल फैल गया। शेख हाशिम को लगा कि उनकी ताकत ने बगदाद के लोगों को मरऊब कर दिया है, मगर हकीकत ये थी कि इस शहर की हर गली पहले ही एक रूहानी हिसार में थी। जैसे जैसे वो मदरसा कादरिया की तरफ बढ़ते गए, उन्हें एक अजीब सा एहसास होने लगा। फजा में एक ऐसी ताकत महसूस हो रही थी जो उनके शेर को बेचैन कर रही थी। शेर बार बार रख जाता, कभी जमीन सूंघता, कभी आसमान की तरफ देखता और हल्की सी गर्राहट निकालता, जैसे उसे किसी अनदेखी ताकत का सामना हो। आखिरकार वो मदरसा कादरिया के करीब पहुंच गए। यहाँ का मंजर बिल्कुल मुख्तलिफ था। एक तरफ गरीबों के लिए लंगर लगा हुआ था जहां लोगों को खाना दिया जा रहा था। दूसरी तरफ इल्मा के हलके कायम थे जहां इल्म दीन की गुफ्तगू हो रही थी। शेख हाशिम ने हैरत से देखा कि यहाँ किसी को उनकी तरफ खास तौजा ही नहीं। लोग अपने काम में मसरूफ थे। ये मंजर उनकी अना को बड़ी तरह चब गया। उन्होंने सोचा, ये लोग कितने नादान हैं। एक साहब करामत उनके दरमियान आया है और ये एक फकीर की खानकाह में जाने के लिए बेताब हैं। उन्होंने फैसला किया कि अब वो खामोश नहीं रहेंगे। वो ऐसा हंगामा खड़ा करेंगे कि पूरा बगदाद उनकी तरफ मुतवज्जा हो जाएगा। उन्हें मालूम नहीं था कि वो एक ऐसे समंदर के किनारे खड़े हैं जहां उनकी सारी ताकत एक तनके से ज्यादा अहमियत नहीं रखती। वक्त गुजरता गया और वो मदरसा कादरिया के मरकजी दरवाजे के करीब पहुंच गए। जैसे ही वो वहां पहुंचे, फजा में एक अजीब सी तब्दीली महसूस होने लगी। यहाँ की हवा में सहरा जैसी सख्ती नहीं थी, बल्कि एक ठंडक और सुकून था।
मगर यही सुकून शेख हाशिम के लिए बेचैनी का बाइस बन रहा था। उनका शेर अब अजीब हरकतें करने लगा था। उसके मजबूत जिस्म में लर्जिश पैदा हो गई। उसके कान पीछे की तरफ झुक गए। वो बार बार जमीन सौंकता और फिर आसमान की तरफ देखकर दबे हुए अंदाज में आवाज निकालता, जैसे किसी पोशीदा ताकत से पनाह मांग रहा हो। शेख हाशिम ने गुस्से में अपनी लाठी उसके पहलू में मारी और बोले, क्या हुआ है जंगल के बादशाह? क्या तो डर गया है? याद कर वो वक्त जब तूने सहरा के हाथियों को भी भगा दिया था। आज हमें इस दरबार के सामने अपनी ताकत दिखानी है। मगर शेर पर उनकी डांट का कोई असर न हुआ। वो खौफजदा जानवर की तरह कदम उठा रहा था। उधर खानका के बाहर खड़े मुरीदैन उन्हें खामोशी से देख रहे थे। उनकी आंखों में खौफ नहीं बल्कि हमदर्दी थी, जैसे कोई नादान इंसान अपनी तबाही की तरफ बढ़ रहा हो। इसी दौरान एक बुजुर्ग मुरीद आगे बढ़े। उनकी दाढ़ी सफेद थी और चेहरे पर गहरा सुकून था। उन्होंने शेख हाशिम का रास्ता रोक कर निहायत एहतराम से कहा, ए मुसाफिर, ये बगदाद के शेख की खानका है। यहाँ बड़े बड़े बादशाह अपने ताज उतार कर दाखिल होते हैं। आप इस खूनखार जानवर पर सवार होकर यहाँ क्या साबित करना चाहते हैं? अगर आप खैर चाहते हैं तो इस सवारी से उतर जाएं। इस दरबार में दाखिल होने का रास्ता गुरूर से नहीं बल्कि आजिज़ी से खिलता है। ये सुनकर शेख हाशिम का चेहरा गुस्से से सुर्ख हो गया। उन्होंने सख्त लहजे में कहा, तुम मुझे नसीहत कर रहे हो? मैं बरसों की रियाजत से इस दरिंदे को अपना ताबे बनाया है। ये मेरी करामत की दलील है। मैं यहाँ डर कर उतरने नहीं आया बल्कि ये साबित करने आया हूँ कि अल्लाह के वली के सामने कायनात की हर मखलूक झुकती है। जाओ अपने शेख से कहो कि सहरा का शेर सवार उनके दरवाजे पर खड़ा है। वो मुरीद खामोशी से पीछे हट गए। उन्होंने समझ लिया था कि तकब्बुर ने इस शख्स की आंखों पर पर्दा डाल दिया है। इसी लम्हे खानका के अंदर से एक बुलंद आवाज गूंजी, अल्लाहो। ये सदा इतनी ताकतवर थी कि शेख हाशिम के कानों में जैसे बिजली कड़कने लगी। उनका शेर अचानक बिदक कर पीछे हटा और तकरीबन उन्हें गिरा ही दिया। शेख हाशिम ने बड़ी मुश्किल से खुद को संभाला। अब इनके माथे पर पसीना आ चुका था। उन्होंने खानका के एक कोने की तरफ देखा। वहां वही कमजोर सा कुत्ता बैठा था जो पहले नजर आया था, मगर अब उसकी आंखें खुली हुई थीं और वो सीधा शेर की आंखों में देख रहा था। जब शेर की नजर इस कुत्ते से मिली तो उसने फौरन अपनी दम टांगों के दरमियान दबा ली और एक दबी हुई सी आवाज निकाली, जैसे खौफ से मुआफी मांग रहा हो। ये मंजर देखकर शेख हाशिम हैरान रह गए। उनके दिल में सवाल उठा, मेरा शेर एक कमजोर कुत्ते से क्यों डर रहा है? उन्होंने दोबारा शेर को आगे बढ़ाने की कोशिश की, मगर उसके कदम जैसे जमीन में जिम गए थे। अब सूरज मुकम्मल तौर पर गुरूब हो चुका था। बगदाद के मीनारों पर मशलें जल चुकी थीं और फिजा में दुरूद व सलाम की आवाजें गूंज रही थीं। शेख हाशिम खानका के दरवाजे के सामने खड़े थे। ना वो आगे बढ़ पा रहे थे, ना पीछे हट सकते थे, क्योंकि पीछे हटना उनके गुरूर की शिकस्त होती। आखिरकार उन्होंने बुलंद आवाज में पुकारा, ए बगदाद के शेख, अगर तुम सच्चे हो तो बाहर आओ और मेरे इस शेर का मुकाबला कर। मैंने सुना है तुम्हारे दरबार में करम्मतें होती हैं। उनकी ये गुस्ताखाना आवाज सुनकर खानका में मौजूद मुरीदैन के चेहरों पर जलाल आ गया। फिजा में अजीब सा तनाव पैदा हो गया। एक तरफ एक मगरूर शख्स अपने दरिंदे पर सवार खड़ा था और दूसरी तरफ खामोशी का वो समंदर था जिसकी एक लहर भी इसके गुरूर को बहा ले जाने के लिए काफी थी। रात गहरी होने लगी और शेख हाशिम के दिल की धड़कनें तेज होने लगीं। उन्हें पहली बार एहसास हुआ कि वो किसी ऐसी ताकत के सामने खड़े हैं जो सिर्फ जिस्मानी ताकत से नहीं बल्कि रूहानी कुव्वत से काम करती है। ये वो लम्हा था जहां से उनके गुरूर का असल इम्तिहान शुरू होने वाला था। रात पूरी तरह बगदाद पर उतर चुकी थी। आसमान पर तारे जगमगा रहे थे, मगर खानकान बगदाद के चिरागों की रोशनी इस कदर फैली हुई थी कि पूरा इलाका नूर से भर। शेख हाशिम अब भी इसी दरवाजे के सामने अपने शेर पर सवार खड़े थे। उनके गिर्द शहर के लोगों का एक बड़ा हुजूम जमा हो चुका था। लोग मशोलोहे की रोशनी में इस अजीब मंजर को देख रहे थे। किसी ने सरगोशी की, ये शख्स पागल मालूम होता है। क्या उसे मालूम नहीं कि ये किस दरबार को ललकार रहा है? दूसरा बोला, ये वो जगह है जहां बड़े बड़े बादशाह या कर सर झुका देते हैं। ये बातें शेख हाशिम के कानों तक पहुंच रही थीं। उन्होंने गर्दन अकड़ा कर मजमा की तरफ देखा और सख्त लहजे में कहा, तुम लोग जिसे अपना शेख कहते हो, आज उसे मेरी ताकत का अंदाजा हो जाएगा।
میں نے برسوں صحرا کی تنہائی میں عبادت اور ریاضت کی ہے، وہ اذکار کیے ہیں جن سے پہاڑ ہی ہل جائیں۔ یہ شیر کوئی عام جانور، یہ میری روحانی طاقت کی نشانی ہے۔ اگر تمہارے شیخ میں ہمت ہے تو آ کر میرے اس شیر کا مقابلہ کرے۔ ان کے الفاظ میں غرور اور سختی صاف محسوس ہو رہی تھی۔ اسی دوران خانقاہ کے اندر سے ایک درمیانی عمر کے مرید باہر آئے۔ ان کا نام شیخ منصور تھا۔ ان کے ہاتھ میں لکڑی کا ایک پیالہ تھا اور چہرے پر ایسا سکون تھا جو صرف اللہ والوں کی صحبت سے حاصل ہوتا ہے۔ وہ آہستہ آہستہ آگے بڑھے اور بالکل شیر کے قریب جا کر کھڑے ہو گئے۔ لوگوں نے سانس روک لیا، مگر حیرت کی بات یہ تھی کہ شیخ منصور کے چہرے پر ذرا سا خوف بھی نہیں تھا۔ انہوں نے شیخ ہاشم کی آنکھوں میں دیکھتے ہوئے پرسکون انداز میں کہا، اے مسافر، جس شیر پر تم بیٹھے ہو وہ گوشت اور خون کا ایک جانور ہے۔ اللہ نے اسے تمہارے لیے آزمائش بنایا ہے۔ تم اسے اپنی کرامت سمجھتے ہو۔ اصل کرامت وہ ہوتی ہے جو انسان کے اخلاق بدل دے، دل کو عاجزی سکھا دے۔ تم یہاں کیوں آئے ہو؟ اگر تمہیں اپنی طاقت پر اتنا ہی بھروسہ ہے تو یاد رکھو، اس دربار کا ایک ذرہ بھی تمہارے اس شیر سے زیادہ طاقت رکھتا ہے۔ یہ سن کر شیخ ہاشم غصے سے چیخ اٹھے، تم صرف باتیں کرنا جانتے ہو، میں یہاں تمہاری نصیحتیں سننے نہیں آیا۔ میں چاہتا ہوں کہ تمہارے شیخ باہر آئیں اور خود بتائیں کہ ان کی ولایت بڑی ہے یا میری۔ شیخ منصور نے ہلکی سی مسکراہٹ کے ساتھ خانقاہ کی دیوار کی طرف اشارہ کیا۔ وہی کمزور سا کتا وہاں بیٹھا تھا۔ انہوں نے کہا، تم سمجھتے ہو کہ ہمارے شیخ کو تمہارے لیے باہر آنے کی ضرورت ہے؟ اس دربار کی شان یہ ہے کہ یہاں کا ایک معمولی کتا بھی تمہارے اس شیر کے غرور کو توڑنے کے لیے کافی، مگر تم ابھی تک اپنے نفس کے اندھیرے میں ہو، تمہیں حقیقت کی روشنی نظر نہیں آ رہی۔ یہ بات سن کر شیخ ہاشم کے اندر آگ بھڑک اٹھی۔ انہوں نے شیر کو زور سے ٹھوکر ماری۔ شیر نے آسمان کو ہلا دینے والی دیوڑ ماری۔ اس آواز سے خانقاہ کے درختوں پر بیٹھے پرندے اڑ گئے اور لوگ خوف سے پیچھے ہٹ گئے۔ شیخ ہاشم نے بلند آواز میں کہا، دیکھو، یہ ہے میری طاقت۔ اگر تمہارے شیخ میں ہمت ہے تو آ کر اسے روک کر دکھائیں۔ مگر عجیب بات یہ تھی کہ اس خوفناک دیوڑ کے باوجود خانقاہ کے اندر کوئی ہلچل پیدا نہ ہوئی۔ وہاں سے اب بھی درود و سلام کی نرم آوازیں آ رہی تھیں، جیسے اس شور کا کسی پر کوئی اثر ہی نہ ہو۔ شیخ ہاشم کو ایسا محسوس ہونے لگا جیسے وہ ایک مضبوط دیوار سے ٹکرا رہے ہوں، جو ٹوٹنے کے بجائے انہیں خود پیچھے دھکیل رہی ہو۔ ان کا شیر اب بری طرح ہانپ رہا تھا۔ اس کے منہ سے جھاگ نکل رہی تھی اور اس کے پاؤں زمین پر ٹھیک سے جم نہیں رہے تھے۔ وہ بار بار پیچھے ہٹنے کی کوشش کر رہا تھا۔ پہلی مرتبہ شیخ ہاشم کے دل میں خوف پیدا ہوا۔ انہوں نے دل میں سوچا، کیا میں واقعی کسی ایسی جگہ آ گیا ہوں جہاں میری طاقت بیکار ہو جائے گی؟ مگر فوراً ہی ان کے نفس نے انہیں تسلی دی، نہیں، تو صحرا کا سلطان ہے، تو نے اس درندے کو قابو کیا ہے، تو کسی فقیر سے کیسے ہار سکتا ہے؟ انہوں نے فیصلہ کیا کہ وہ پوری رات اسی دروازے پر کھڑے رہیں گے جب تک بغداد کے شیخ خود باہر نہیں آئیں گے۔ وقت گزرتا گیا، رات گہری ہوتی گئی، بغداد کی ٹھنڈی ہوا چلنے لگی، لوگ آہستہ آہستہ گھروں کو لوٹنے لگے، مگر کچھ لوگ اب بھی یہ منظر دیکھنے کے لیے موجود تھے۔ اسی دوران خانقاہ کے اندر سجدہ ختم ہوا۔ حضرت شیخ عبد القادر جیلانی رحمت اللہ علیہ آہستہ آہستہ صحن کی طرف تشریف لائے۔ آپ کے چہرے پر نور تھا اور آنکھوں میں گہری سنجیدگی۔ اپنے دروازے کی طرف دیکھا جہاں شیخ ہاشم کھڑے تھے، پھر اپنے مریدوں سے فرمایا، وہ شخص اب تک اپنی انا کے ساتھ کھڑا ہے؟ مرید نے عرض کیا، جی حضور۔ اپنے پرسکون لہجے میں فرمایا، جس دل میں تکبر کا بت بیٹھ جائے، اسے حقیقت سمجھانے کے لیے کبھی کبھی سخت سبق ضروری ہوتا ہے۔ یہ کہہ کر اب چند قدم آگے بڑھے، دروازہ آہستہ سے کھلا، باہر کھڑے لوگ فوراً ادب سے پیچھے ہٹ گئے۔ حضرت شیخ عبد القادر جیلانی باہر تشریف لائے۔ ان کے قدموں میں ایسی وقار تھا کہ فضا خود خاموش ہو گئی۔ شیخ ہاشم نے پہلی بار انہیں دیکھا۔ ان کے دل میں ایک عجیب سا احساس پیدا ہوا، مگر انہوں نے اپنے غرور کو چھپاتے ہوئے کہا، تو تم ہی بغداد کے شیخ ہو؟ لوگ تمہیں بڑا ولی کہتے ہیں۔ آج میں دیکھنا چاہتا ہوں کہ تمہاری ولایت بڑی ہے یا میری۔ یہ کہتے ہوئے انہوں نے شیر کی گردن تھپ تھپائی۔ حضرت شیخ عبد القادر جیلانی نے ان کی طرف گہری نظر سے دیکھا، پھر آہستہ سے فرمایا، اے ہاشم، تم اس جانور کو اپنی طاقت سمجھتے ہو؟
ये दरिंदा तुम्हारी आजमाइश है, तुम्हारी करामत नहीं। हकीकी ताकत वो होती है जो नफस को काबू में कर ले। तुमने दरिंदे को तो काबू कर लिया, मगर अपने नफस को आजाद छोड़ दिया। ये अल्फाज सुनकर शेख हाशिम तिलमिला उठे। उन्होंने कहा, अगर तुम्हें अपनी ताकत पर यकीन है तो मेरे इस शेर को रोक कर दिखाओ। हजरत शेख अब्दुल कादिर जिलानी ने मुस्कराकर जमीन की तरफ देखा, फिर इस कमजोर कुत्ते की तरफ इशारा किया जो खानका के कोने में बैठा था। अपने फरमाया, उठ। बस इतना कहना था। वो कमजोर सा कुत्ता आहिस्ता आहिस्ता उठा, मगर अगले ही लम्हे अजीब मंजर पेश आया। कुत्ते की आंखों में ऐसी हैबत पैदा हुई कि शेर पीछे हट गया। उसने अपनी दम टांगों के दरमियान दबा ली और चंद कदम पीछे सरक गया। शेख हाशिम हैरान रह गए। उन्होंने शेर को आगे बढ़ाने की कोशिश की, मगर वो दरिंदा अब बुरी तरह कांप रहा था। कुत्ते ने एक कदम आगे बढ़ाया। शेर अचानक जमीन पर बैठ गया, फिर इसने अपना सर झुका दिया। पूरा मजमा हैरत से ये मंजर देख रहा था। एक कमजोर कुत्ते के सामने वो खौफनाक शेर सर झुका चुका था। हजरत शेख अब्दुल कादिर जिलानी ने पुरसुकून आवाज में फरमाया, यह दरिंदा अल्लाह की मखलूक है और मखलूक अपने खालिक के हुक्म के आगे सर झुका देती है। असल जंग इंसान के अंदर होती है। जिसने अपने नफस को हरा दिया वही सच्चा वली है। ये अल्फाज सुनकर शेख हाशिम का गुरूर टूटने लगा। उनकी आंखों के सामने उनकी बरसों की रियाजत घूम गई। उन्हें एहसास हुआ कि वो इबादत तो करते रहे, मगर दिल में तकब्बुर पाल लिया। उनके हाथ कांपने लगे। वो आहिस्ता आहिस्ता शेर की पुश्त से नीचे उतर आए, फिर जमीन पर बैठ गए। उनकी आंखों से आंसू बहने लगे। उन्होंने रोते हुए कहा, आशिक, मैं अंधा हो गया था। मैंने अपनी इबादत को अपनी बढ़ाई समझ लिया। मुझे मुआफ कर दी। हजरत शेख अब्दुल कादिर जिलानी ने शफकत से फरमाया, तौबा का दरवाज़ा हमेशा खुला रहता है, मगर याद रखो, विलायत का रास्ता तकब्बुर से नहीं बल्कि आजिज़ी से शुरू होता है। शेख हाशिम ने सर झुका लिया। इस रात बगदाद की फिजा में एक अजीब सुकून फैल गया। लोगों ने अपनी आंखों से देखा कि गुरूर का अंजाम क्या होता है और आजिज़ी की ताकत कितनी बड़ी होती है। ये वाक़या सदियों तक लोगों को ये सबक देता रहा कि अल्लाह के सच्चे बंदे अपनी ताकत का नहीं, अपने रब का जिक्र करते हैं, और जो शख्स अपनी बढ़ाई के नशे में डूब जाए, इसे एक लम्हा ही काफ़ी होता है हकीकत दिखाने के लिए।